शक्ल ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी जिसने डाली बुरी नज़र डाली। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि अल्लाह कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, मगर मेरे साथ तो अल्लाह ने सिर्फ ज़्यादतियाँ ही की हैं। मुझ पर कुफर का फतवा लगाने से कबल अगर आप मेरी कहानी जान लें तो शायद आप भी यही कहेंगे। मेरी माँ का इंतकाल उसी वक्त हो गया जब मैंने इस दुनिया में पहला सांस लिया था। मेरा पहला सांस मेरी माँ का आखिरी सांस साबित हुआ। तभी किसी ने मेरा नाम रखने का नहीं सोचा। पैदा होते ही मेरा नाम मनहूस, डाइन और चुड़ैल रख दिया गया। माँ के कफन दफन से फारिग होकर जब लोगों को मेरा ख्याल आया तो उन्होंने मेरे वालिद की फ़ौरन दूसरी शादी करवा दी। मेरी सुतीली माँ जो मेरे नाम पर घर में आई थी, मुझे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती। उसे मेरा वजूद इस घर में अपनी सौतन की याद दिलाता। और मेरा बाप तो वैसे भी मुझे डाइन समझ चुका था, जिसने उसकी बीवी का खून चूस कर उसको मार डाला था। मेरा बचपन सुतीली माँ की मार के साए में गुजरा। मेरी सुतीली माँ को यही लगता कि मैं ही उस घर की गुर्बत की जिम्मेदार हूँ। इसी वजह से एक दिन उसने मेरा सौदा एक जिस्म बेचने वाले नायका से कर डाला और मेरे बाप के सामने कह दिया कि मैं घर से भाग गई। इस तरह इस घर से मेरा राबता हमेशा के लिए तोड़ डाला, बल्कि मेरी कीमत के बदले में खतीर रकम भी हासिल कर ली। 14 साल की उम्र में जो पहला गाहक मुझे नसीब हुआ वो कोई ट्रक ड्राइवर था। चर्स और अफीम के नशे में उसने मेरे जिस्म का जो हाल किया, उसके बदले में अगले 8 दिन तक बिस्तर से उठने से कासिर रही। इतना दर्द तो सुतीली माँ की मार से ना होता था जितना दर्द उस बिस्तर पर उस वहशी दरिंदे के हाथों मुझे मिला। उसके बाद तो या तो दर्द होना बंद हो गया या फिर मुझे दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो गई। हर रात कोई नया वहशी दरिंदा होता, अपने अंदाज से मेरे जिस्म से अपने पैसे वसूल करता और चला जाता। ये सिलसिला 2 सालों तक जारी रहा या 2 सदियों तक, मुझे याद नहीं। मगर एक रात मेरी ज़िंदगी में वो आया, वो भी मेरी कीमत अदा करके सब की तरह मेरे जिस्म से खेलने ही आया था। मगर मुझ में उसे पता नहीं क्या नज़र आया कि उसने मुझसे शादी का वादा कर डाला। मुझे लगा जैसे नशे और मस्ती के आलम में सब भी कुछ न कुछ बोलते हैं, तो उसने भी बोल डाला होगा। मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा मेरे सामने इसी सवाल के साथ मौजूद था। मैंने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत नहीं देखी थी, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या और कैसी होती है। बस दिल ने कहा कि इसकी कहीं पर यकीन कर लो और मैंने कर लिया। वो मुझे एक बहुत छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में ले आया। उसने मुझे बताया कि उसकी एक बीवी पहले से है, मगर इससे उसकी कोई औलाद नहीं। वो मुझे अलहदा से इस घर में रखेगा और हफ्ते में 1-2 दिन मेरे पास आया करेगा। मैं तो अपना घर और एक सहारा पाकर खुशी से पागल हो गई थी। मैंने इस घर को अपनी मोहब्बत से सजा दिया। वो भी कभी कभार आता। वो बहुत कम गो और अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। उस दिन तो मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उस दिन उसके चेहरे पर भी मैंने मुस्कुराहट देखी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे खाने पीने, मेरे आराम का गर्ज, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा। यहाँ तक कि वो दिन आन पहुँचा जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारी बेटी से नवाजा था। मैं जब घर आई अपनी बेटी के साथ तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला माँ क्या होती हैं और ममता किसे कहते हैं। वो मेरी बेटी के पैदाइश के दूसरे दिन मेरे पास आया और बेटी को गोद में लेकर कहा कि इसका इस नायका से सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको औलाद चाहिए थी, वो उसको मिल गई, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मैंने पूछा इस बच्ची को कौन पालेगा? उसने कहा मेरी पहली बीवी यानी सुतीली माँ। इतना सुनना था कि मुझे वो तमाम मुजालिम याद आ गए जो मेरे साथ मेरी सुतीली माँ ने की थी। इसके बाद पहले तो झिपट कर मैंने उससे अपनी बेटी को छीना, उसके बाद छुरियों के वार करके उसको ख़त्म कर डाला। मैं उसको छुरियाँ मारती रही। होश मुझे उस वक्त आया जब खुद को पुलिस की हिरासत में पाया। जिस बेटी को सुतीली माँ से बचाने के लिए ये सब किया, वो अब भी सुतीली माँ के पास ही पल रही हैं और मैं जेल में दिन काट रही हूँ कि न जाने मुझे क्या सज़ा मिलती है। अब बाप ही फैसला करें कि मेरे रब ने जो ज़िंदगी मुझे दी वो बहुत सख्त न थी। अल्लाह ताला हर मर्द और औरत पर उसके माँ बाप का साया रखे।
کیونکہ ماں باپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے علاوہ یہ دنیا عذاب لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔